दोस्तों वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस निफ्टी फिफ्टी के डब्ल्यूजी पाथ के बारे में और देखेंगे वीकली अपडेट निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट कहां पे मार्केट जा सकता है और कौन सा एक स्टॉक है जिस पे हम डिस्कस भी करेंगे जिसके चार्ट में, जहां पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिल सकता है एज पर डब्ल्यूजी पाथ ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, निफ्टी का जो टारगेट हम बता रहे हैं, तो निफ्टी का जो टारगेट हमारा आ रहा है मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग 30,433 का आपको टारगेट देखने को मिल रहा है। निफ्टी का जो टारगेट आ रहा है, आपका क्या टारगेट आ रहा है? निफ्टी का टारगेट आ रहा है 30,433। ये मंथली चार्ट पे आपका टारगेट देखने को आ रहा है। सिंपली जो यहाँ पे एक बॉक्स अप फॉर्मेशन हुआ जिसका यहाँ मंथली ब्रेकआउट होने को हैवी मंथली रेजिस्टेंस पे निफ्टी चल रही है, जो कि है 26,200 के आसपास चल रही है, 250। दिस इज द रेंज जहाँ पे मंथली रेंज पे चल रहा है। और इस मंथली रेंज के ब्रेकआउट होने पर निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड के लिए ओपन हो सकता है, जिसमें मैक्सिमम टारगेट जो हम निकाल रहे हैं हमारा आ रहा है 30,433। निफ्टी का टारगेट हमारे निकल के आ रहा है, जो कि अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 4,000 यहाँ से आपका 26,200 के अराउंड निफ्टी चल रही है, और हम बोल रहे हैं कि निफ्टी 30,433 तक जा सकती है, जिसमें अराउंड हम 4,000 निफ्टी के टारगेट के में मूवमेंट की बात कर रहे हैं। अब ये तभी पॉसिबल है जब हमें बहुत सारे सपोर्टिंग फैक्टर हमारे सामने आए। ये इमीडिएट नहीं होने वाला, ये एक पोजिशनल व्यू है, बिकॉज हम मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम। मे बी बाई नेक्स्ट ईयर वी कैन सी दिस। सो नेक्स्ट ईयर के एंड तक भी हम इसे सी कर सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर में भी अभी मूवमेंट हो सकता है। बस ये सारे चीज़ों को कंप्लीट होने के लिए जो मेजर फैक्टर है हमारे पास, वो है कि हमारा जो जीडीपी का डाटा इंप्रूव होता रहना चाहिए। अगर जीडीपी का डाटा इंप्रूव होगा तो ये सपोर्टिंग देगा मार्केट को, जहां से मार्केट अपसाइड के जरिए मूवमेंट करता रहेगा। सेकेंडरी, जो यूएस और इंडिया का टेरिफ है, यूएस और इंडिया का टेरिफ डील होने वाला है, उसमें एक पॉजिटिविटी और एक फर्म डिसीजन हमको मिलना चाहिए। अगर ये फर्म डिसीजन हमें मिलता है तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देगा। तो मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं टारगेट की बात करूँ, तो जो हमारा पहला टारगेट हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है 27,150 के अराउंड आ रहा है पहला टारगेट। ये तभी पॉसिबिलिटी है, ये सारे टारगेट, जब निफ्टी 26,200 के ऊपर सर्वाइव करे। अगर निफ्टी 26,200 के ऊपर सर्वाइव करती है तो हमारा पहला टारगेट होगा 27,150 का पोजिशनल वे में, एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 28,255 का रहने वाला है। और आपका जो थर्ड टारगेट है वो रहने वाला 29,263, और इन द फोर्थ टारगेट जो आपका हो सकता है वो है आपका 30,433। ये सिंपल चार्ट के अकॉर्डिंग हमने टारगेट निकाला है। सिंपल चार्ट के अकॉर्डिंग टारगेट आपके सामने निकला हुआ है। इसमें ये टारगेट आएगा ही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, बट जो चार्ट का बिहेवियर होता है और जो प्राइस एक्शन बोलती है उसके अकॉर्डिंग निफ्टी में जो अभी पैटर्न बना है उसके अकॉर्डिंग अगर निफ्टी 26,200 के ऊपर स्टे करती है तो इसका फाइनल टारगेट निकल के आ रहा है 30,433 का, जो एक पोजिशनल व्यू है, मंथली चार्ट है। तो ये ईयर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर, मतलब 1 to 2 ईयर के बीच में निफ्टी हमको 30,433 की तरफ जाते हुए देखने को मिलना चाहिए बाय नेक्स्ट ईयर। सो एज पर द चार्ट ऐसा सीनियर, और ये व्यू फेल हो जाएगा अगर निफ्टी 26,200 के नीचे मूवमेंट देना चालू करेगी, तो ये व्यू वैलिड नहीं रहेगा। अगर निफ्टी 26,200 के ऊपर स्टे रहती है तो ये सारे व्यू वैलिड है। निफ्टी में ये सारे टारगेट आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकते हैं, नहीं कि हम कॉल ले और बैठ जाए, बिकॉज टाइम डिके होगा, बहुत सारे फैक्टर है। कभी कोई भी ग्लोबल न्यूज आ सकती है, ट्रेड डील फेल हो सकता है, उसमें पॉज आ जाएगा, फिर वहां पे फ्लक्चुएशन होगा, तो मार्केट वन वे में ऐसा मूवमेंट नहीं दिखाएगा। सारे फैक्टर को पास करते हुए रिट्रेसमेंट अप डाउन करते हुए मार्केट उस टारगेट के तक पहुंचेगा। तो हमें बड़ी समझदारी के साथ अपना निवेश को करना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिना डिस्कस किए कोई भी निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। तो ये था मंथली चार्ट का व्यू, जहां पे हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि निफ्टी आने वाले टाइम में 30,430 का टारगेट हमको दिखाएगी। तो इसके लिए हमें रेडी रहना है और बी पॉजिटिव। और नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का डब्ल्यूजी पाथ के बारे में। तो निफ्टी का डब्ल्यूजी पाथ हमें क्या बता रहा है? तो निफ्टी का डब्ल्यूजी पाथ हमें जो बता रहा है, हम निफ्टी का डब्ल्यूजी पाथ देखते हैं क्या बता रहा है। तो 1 दिसंबर 2025 का जो निफ्टी का डब्ल्यूजी पाथ हमें बता रहा है, वहां पे क्लियर सिनेरियो है। जो आपके सामने रेंज निकल के आ रही है वो आपके सामने टर्निंग पॉइंट जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 26,280 का,
26,280 का टर्निंग पॉइंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर स्टे रहेगा तो बुलिशनेस की सारे टारगेट आ सकते हैं, जिसमें टॉप के आर आपको निकल के आ रहा है 26,526 का के आर आपको निकल के आ रहा है, जो टॉप टारगेट है। और अगर मार्केट मेक और ब्रेक की वैल्यू है जो कि आपकी आ रही है 26,120, अगर मार्केट 26,120 के नीचे सर्वाइव करता है, बियरिशनेस के सारे टारगेट हमको दिख सकते हैं, जिसमें बॉटम मोस्ट वैल्यू आ रही है कि टर्निंग पॉइंट हमारा जो निकल के आया टीपीओ आ रहा है आपका 26,288। इसके ऊपर बुलिशनेस की सारे टारगेट है, जहां पे अपसाइड का केआर हमको निकल के आ रहा है 26,526। उसके लिए हमें अलर्ट रहना होगा। सिमिलरली अगर मेक और ब्रेक की बात करें तो मेक और ब्रेक का हमारा वैल्यू है 26,120 का लेवल, और उसके नीचे मार्केट सस्टे करती है तो बेयरिशनेस की सारे लेवल आ सकते हैं, जिसमें मैक्स बॉटम लेवल हमको देखने को मिल रहा है 25,888 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर मार्केट इन बिटवीन रेंज ओपन होती है तो वी विल चेक की मार्केट अपर साइड की तरफ ब्रेकआउट देती है कि लोअर साइड की तरफ ब्रेकआउट देती है। तो ये एक रेंज होने वाला है मार्केट का, जो कि है 26,280 से लेकर 26,120। अगर मार्केट 26,280 के ऊपर स्टे करती है तो बुलिशनेस की सारी टारगेट आई, जहां पे पहला टारगेट हमारे लिए रहेगा 26,364 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 26,445 का रहने वाला है। इसके ऊपर भी अगर मार्केट बुलिशनेस दिखाता है तो हमें बहुत ही कॉशियस होना होगा, बिकॉज अपर साइड में 26,520 का जो लेवल है हमारे लिए केआर की तरह एक्ट कर सकता है। अगर मार्केट एनी हाउ 26,120 के लेवल को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करती है तो हमें बियरिश साइड की तरफ रुक करना पड़ेगा, जहां पे फर्स्ट टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 26,440 एंड द सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट इज द 25,960 का। और जो अगर मार्केट 25,960 के नीचे भी सर्वाइव करता है तो हमें कॉशियस होना होगा, बिकॉज 25,880 का जो लेवल है ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग केआर है, जहां से मार्केट इमीडिएट हमको बाउंस दिखा सकता है। और अगर मार्केट 25,880 के नीचे क्लोजिंग देता है या स्टे करता है तो हमें पूरा बियरिश होना पड़ेगा मार्केट में, फिर डाउन साइड के सारे टारगेट ओपन हो जाएंगे। बट द करेक्ट सिनेरियो को देख के ऐसा नहीं लग रहा है एज पर द डब्ल्यूजी पाथ। तो चलिए अब डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हमें क्या बता रहा है? तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी क्लियर सा ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो मैंने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की उससे हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस का पता चल रहा है। और सिमिलरली अगर मैं देखूं यहाँ पे चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग तो जो टारगेट हमारा निकल के आ रहा है वो चार्ट पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ है वन डे टाइम फ्रेम में, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 61,604 का। इट मींस अगर बैंक निफ्टी आपकी 57,600 के ऊपर सर्वाइव रहती है, जो कि अभी बहुत ऊपर है, यहाँ पे इसके ऊपर सर्वाइव कर रही है, और ये ट्रेंड लाइन इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है बैंक निफ्टी हम देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हमारा बैंक निफ्टी में आ रहा है वो आपका है, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है हमारा 60,350 का आसपास हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट 59,750 है, इसके ऊपर ये जो दिख रहा है यहाँ पे एक स्मॉल ट्रेंड लाइन और आएगा। अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूं तो अगर ये जो हाई है अपना 59,900 का, ये आपको हाई दिख रहा है 59,900 का, और इसके ऊपर आपका जा रहा है 60,200 के आसपास। इट मींस यहाँ पे क्लियर सिनेरियो क्या दिखने को मिल रहा है हमको? यहाँ पे क्लियर सिनेरियो मिल रहा है कि मार्केट अगर 59,000 अगर 59,930 के ऊपर स्टे कर रही है तो हमें जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 60,300 के आसपास टारगेट आ रहा है। और मार्केट 60,300 के ऊपर भी निकलती है तो अपसाइड का ब्रेकआउट होगा जो मार्केट को लेके जाएगा 61,600 की तरफ लेके जाने वाला है। तो ये बैंक निफ्टी के टारगेट निकल के आ रहे हैं एज पर द डेली टाइम फ्रेम दो चार्ट। और अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा स्टॉक है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बनने की पॉसिबिलिटी लग रही है, जिसको हम अभी चेक करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जिसमें बनने की पॉसिबिलिटी लग रही है, जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बनने की पॉसिबिलिटी हमें देख रही है। तो अगर मैं ये बात करूं चार्ट की तो यहाँ पे चार्ट में क्लियर एक ट्रायंगल पैटर्न का बड़े टाइम, अगर ब्रॉड व्यू देखें हम चार्ट में तो एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है चार्ट में, जो कि एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिखाया था और डेली टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड लाइन थी उससे रेजिस्टेंस उसके आसपास ब्रेकआउट करने के बाद रेजिस्टेंस लेके फिर वापस वहां पे रिवर्सल हो रहा है और मार्केट जो है अच्छे मूव सेंटीमेंट में है और इस चार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था। अभी चार्ट का जो प्राइस है एक स्ट्रॉन्ग एरिया पे आ रहा है जहां से चार्ट में हम एक रिवर्सल देख सकते हैं। अगर हम चार्ट में देखेंगे तो रिवर्सल की पॉसिबिलिटी क्यों नजर आ रही है? अब अगर ध्यान से देखोगे आप में तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे
इसको डिस्कस करने से पहले मैं क्लियर बता रहा हूं कि ये बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही सेलिंग बाइंग का रिकमेंडेशन, ये सिर्फ चार्ट एजुकेशन पर्पस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा आईओसी का चार्ट है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट हमें दिखाया, उसके बाद मार्केट एक रेजिस्टेंस लेकर गिरता हुआ नजर आ रहा है। बट अभी जहाँ मार्केट पहुंचा है, आईओसी का चार्ट जो प्राइस वैल्यू पहुंची 161 के पास, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होने वाला है। वो कैसे, आप देखिए यहाँ पे ये जो बड़ी कैंडल बनी थी, इस कैंडल ने यहाँ पे हमें क्या दिया है, फेयर वैल्यू गैप बना के दिया है, और ये फेयर वैल्यू गैप के पास प्राइस आ चुका है। और फेयर वैल्यू गैप के पास प्राइस उसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग हाई से एक सपोर्ट लाइन गई है, जिसका ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने क्या किया था, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट में कन्वर्ट किया था। अब प्राइस उसी सपोर्ट के पास आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें, एक एफएजी है, ठीक है, दूसरा आपके पास सपोर्ट, पास्ट का सपोर्ट एरिया होने वाला है। ठीक है, जो मार्केट को यहाँ पे रिवर्सल का इंडिकेशन कर रहा है। तीसरी एक चीज और है जो मार्केट में यहाँ पे रिवर्सल की इंडिकेशन कर रही है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे फिबोनाची का स्ट्रॉन्ग लेवल इसमें आ रहा है। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए आईओसी में यहाँ पे फिबोनाची में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जब मैं आईओसी में फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ तो मुझे 61% का वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 158 रुपया 82 पैसा। इट मीन्स अगर मैं यहाँ देखूं तो एक पहला मेरा था एफएजी फेयर वैल्यू गैप, दूसरा था सपोर्ट। ठीक है, और तीसरी चीज जो मुझे मिल के आ रही है वो आ रही फिबोनाची। ठीक है, जिसमें 158 रुपया 82 पैसा। ठीक है, जो एक 60 का लेवल है सिमिलरली। और अभी जो प्राइस ऑलरेडी है 61% का था, और जो प्राइस ऑलरेडी अभी चल रही है वो 50% पे है, जिसकी वैल्यू है 161.80 रुपीज। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आईओसी 161.80 रुपीज से लेके 158.80 के पास सपोर्ट लेने की कोशिश करता है या इस लेवल को होल्ड करता है, ठीक है, तो प्राइस के यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बनने का हमें वेट करना होगा। प्राइस अगर हमें यहाँ पे रिवर्सल कैंडल देती है, यहाँ पे अगर प्राइस रिवर्सल कैंडल देती है लाइक बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश अरामी, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में, और सिंगल कैंडलस्टिक बुलिश हैमर बनता है, या फिर डोजी कैंडल भी बनता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है, तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहने वाले हैं कि प्राइस यहाँ से हमें रिवर्सल दिखा सकता है। ये ओनली पर्सनल ओपिनियन है डब्ल्यूजी पाथ का, ये जरूरी नहीं है कि ये परफेक्टली वैसा ही वर्क करे। तो हमें इस चार्ट पर एजुकेशनल पर्पस के लिए ध्यान रखना चाहिए और हमें इससे अच्छी लर्निंग मिल सकती है। तो आईओसी के चार्ट में हम बाउंस का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। कहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, 158 रुपये 80 पैसा से लेके 161 रुपये अभी जो वैल्यू चल रही है 80 पैसा, ये 2 रुपये रिवर्सल आने की एक्सपेक्टेशन है। बिकॉज मार्केट क्या है, 3 रीजन है। पहला तो चार्ट एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रैली के बाद रिट्रेस हो रहा है, और रिट्रेस कहाँ हो रहा है, पहली चीज फिबोनाची पे रिट्रेस हो रहा है, और वो फिबोनाची जोन कहाँ पे बन रही है, दूसरी चीज वो वहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रही है, और तीसरी चीज वो जो जगह है चार्ट का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ था, जिससे रेजिस्टेंस को अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये 3 चीजें हमें हैं जो इंडिकेट कर रही है कि आईओसीएल के चार्ट में, सॉरी इंडियन आईओसी के चार्ट में हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट डिमांड देखने को मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें कितना डिमांड देखने को मिल सकता है, कितना वैल्यू, तो आप डब्ल्यूजी पाथ ऑफ स्टॉक मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यूजी पाथ ऑफ स्टॉक मार्केट को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप लाइव मार्केट का स्टेटस भी ले सकते हैं और कोई भी डाउट हो स्टॉक चार्ट में डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। डब्ल्यूजी पाथ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग।